हेलो फ्रेंड्स, मैं डी के सोनवाल और आप देख रहे हो NC4 नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज फिर से एक बिग अपडेट्स के साथ में हम यहाँ पर और जो कि परमानेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी है यहाँ पर गाइज, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं गाइज। ऑल इंडिया से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो गाइज। एंड आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारी मेंबरशिप ले लें। साथ पास में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। ओके, ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के पास में। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे पर्क खुल के आएंगे, मतलब ऑफ़र खुल के आएंगे। वहाँ आप किसी भी एक को सिलेक्ट करोगे। जैसे वहाँ टेस्ट सीरीज भी चला रखी है हमने, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं बहुत सारे। वहाँ पर आपको जो बेनिफिशियल जो पर्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और आप उन पर क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट के मोड पर। आप पेमेंट करोगे हमारे लिए, वैसे ही आपको एक स्पेशल बैच मिल जाएगा और आप मेंबर बन जाओगे हमारे चैनल के। सो चलिए गाइस, आज का हम ये लेटेस्ट अपडेट्स है वो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और उससे पहले आपसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। यूज़र नेम है DK सोनवाल 23। ओके गाइज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम ये परमानेंट वैकेंसी वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो 16 दिसंबर 2020 को आया था गाइज। काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 डेज हो गए हैं, 9 to 10 डेज हो चुके हैं। ओके गाइज, एंड यहाँ पर जो वैकेंसी है वो परमानेंट है, कोई टेम्पररी बेसिस पर नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। साथ में यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, 56,000 प्लस। ओके, एंड ऑल इंडिया से यहाँ कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सीरियल नंबर आप देख सकते हो 8 to 9, ओ सॉरी 8 to 19 आर ओपन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो हमारी जो पोस्ट है वो 8 to 19 के बीच में आप देख सकते हो। 8 to 19 के बीच में हमारे 11 नंबर पे पोस्ट है यहाँ पर। और इस टाइप में ओनली मेल के लिए वैकेंसी है, या फीमेल कैंडिडेट्स हम अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 हैं गाइज। एक है OBC की एंड दूसरी है, सॉरी एक ही यहाँ पोस्ट है, OBC की पोस्ट है यहाँ पर। ओके, एंड ये 6 लेवल पे आपको दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर 35 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम यह बात करेंगे इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो चलिए गाइज, हम 11 नंबर की पोस्ट पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था। सैलरी आपकी रहेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। साथ में आपके अलाउंसेस, ये तो आपका बेसिक पे रहेगा गाइज 35,400 रुपये, प्लस आपके DA TA मिला के आपकी 55-60 हज़ार सैलरी यहाँ बन जाती है। यहाँ पर GNM कैंडिडेट्स एंड BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आपको रजिस्टर्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाओगे आप। एंड आपके पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है गाइज। आप यहाँ देख सकते हो 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी और रिप्यूटेड हॉस्पिटल। चाहे आप गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, किसी भी सेक्टर से आपके एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल का, NABH हॉस्पिटल का या किसी भी रिप्यूटेड हॉस्पिटल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है 3 ईयर्स का। ओके गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, यदि आपके पास सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ बात करें अप्लाई की। तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद में आप हार्ड कॉपी का प्रिंट लेना है, और हार्ड कॉपी का प्रिंट लेने के बाद में उसको आपको सेंड करना है डॉक्यूमेंट अटैच करके। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस आपको मतलब ऑनलाइन मोड से भरना है। ओके, एंड सपोर्टेड बाय अपलोडिंग द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल। और आप स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एल्स the application will not be considered. Please visit institute website www.iitbbs.ac.in
इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप विजिट करोगे और आपको वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल करना है। साथ में आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का स्कैन कॉपी वहाँ लगाना है। एंड द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16 दिसंबर एंड क्लोजिंग डेट इज 15 जनवरी 2021। ओके, आप 15 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो गाइज यहाँ पर। एंड आपकी जो हार्ड कॉपी है उसकी रिसीव करने की जो लास्ट डेट है रिसीव करने की वो है 29 जनवरी 2021 5 PM 30 मिनट्स तक आप अप्लाई कर सकते हो गाइज। ओके, मतलब सेंड कर सकते हो। सेंड आपको कैसे करना है, बाया स्पीड पोस्ट और कोरियर के थ्रू ही आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। अदरवाइज आपका फॉर्म किसी भी मोड से आप हैंड ओवर करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी का 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है गाइज। किसी भी कंडीशंस में आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी, और SC/ST और PWD एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी मतलब एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है यहाँ पर। ओके, सॉरी गाइज, सॉरी। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी गाइज, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एनवलप के साथ में आपको उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे स्टाफ नर्स, रेगुलर, डिप्यूटेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ओके, जो भी आपकी पोस्ट है जैसे स्टाफ नर्स की है वो परमानेंट है। ओके, डिप्यूटेशन पे भी नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हार्ड कॉपी है वो आपको सेंड कर देनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे सेंड करनी है। IIT जो हेड ऑफिस है वहाँ आपको भेजना है। ओके, यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अकॉर्डिंग टू जो IIT भुवनेश्वर है उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बट 50 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर लागू कर रखा है जो IIT के अंदर वर्क करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं गाइस इम्पोर्टेंट थिंग, द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी फाइनल। जो इंस्टीट्यूट जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल होंगे किसी भी रिक्रूटमेंट को लेके। जो रिक्रूटमेंट इतनी जो पोस्ट हैं उनको किसी को भी लेके कोई भी डिसीजन लेना होगा वो इंस्टीट्यूट के ही फाइनल होंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइज, जो प्रोविज़न पीरियड रहेगा आपका 2 ईयर का रेगुलर पोजीशंस पर। जैसे स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो रेगुलर है तो आपका 2 ईयर का प्रोविज़न पीरियड रहने वाला है। ओके, देन candidates should submit their self-attested copy of SC/ST or EWS disability certificate competent authority in prescribed format as per the government of norms along with the application form in support of their claim. The certificate must be issued within the valid duration. ओके, वैलिड ड्यूरेशन के अंदर आपका होना चाहिए एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेटेस्ट होना चाहिए गाइस। ओके, आपके लेटेस्ट होना चाहिए, वैलिड ड्यूरेशन के साथ में होना चाहिए। जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है XYZ सारे के सारे आपके अप टू डेट होने चाहिए। फॉर अवेलिंग ऑन बेनिफिट्स ऑफ OBC कैटेगरी, ये सबके लिए अलग अलग आपको मिल जाएंगे। जो एज रिलैक्सेशन और क्या बोलते हैं रिजर्वेशन जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू IIT भुवनेश्वर जो रूल्स हैं बाकी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे रिजर्व कैटेगरी वालों को। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। कैंडिडेट्स सो सिलेक्टेड एंड एंगेज्ड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में बी regularized in the post on satisfactory performance during the contractual period। तो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी है उस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर सेलेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं, उनको किसी भी कंडीशन में
रेगुलराइज इन द पोस्ट ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। उनको रेगुलर कर सकते हैं, उनका यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहता है, आप देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहता है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के टाइम पर, तो उनको रेगुलराइज्ड किया जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आप अच्छा परफॉर्म कीजिए ज्वाइन करने के बाद में, सेलेक्ट होने के बाद में, तो आपको वहाँ पर फाइनली रेगुलर रेगुलर मतलब रेगुलर पोजीशन दे दी जाएगी गाइज। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, तो वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद देख लेना। इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फॉर्म भरते टाइम क्या है, आप जब ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर देते हो SBI कलेक्शन रेफरेंस नंबर आएगा आपके पास, तो वो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो तो उस टाइम आपको फाइनली सबमिट द फॉर्म मतलब जनरेटर एंटर द ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें आपको रेफरेंस नंबर डालने पड़ेंगे, तो वो रेफरेंस नंबर आपको डालने हैं। साथ में आप चेकलिस्ट यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स की। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डुली साइन इन ईच पेज, आपको जो प्रिंट आउट लेना है वो ईच पेज को साइन कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ओके, 10th से लेके आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं नर्सिंग के जो भी हैं, एंड कास्ट सर्टिफिकेट है आपका जो भी है, वो सारे आपको अटैच्ड कर ले, वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं और सबको एक साथ अटैच करके और आपको एक लिफाफे के अंदर सेंड करना है। Any difficulty relating to submission of online application may be sent to recruitment@iit.bbs.ac.in पर आप किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर। एड्रेस फॉर सेंडिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फॉलो, आप इस एड्रेस पर आपको जो आपका प्रिंट आउट सेंड करना है वो इस एड्रेस पर करना है गाइज। आप देख सकते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भुवनेश्वर, अरगुल, जाटनी, खोर्दा, उड़ीसा। ओके गाइज, यहाँ पर आपको ये सेंड कर देना है। सो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, इसमें बस इतना ही।